इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा कि जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरत है। जैसे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से प्रवाहित होके जाती है, और प्लस इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ क्या है और दाएं हाथ की सहायक नदियाँ क्या है, और सिंधु नदी जल समझौता क्या है। सिंधु नदी जल समझौता क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? साथ में थोड़ा सा इतिहास भी, और इतिहास में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र। क्लियर है? अब हमारी जो प्रमुख नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी और भारत का सबसे जटिल तंत्र वाली गंगा नदी। और आपने देखा होगा कि भारत में गंगा नदी सबसे ज़्यादा पूजनीय भी है ना? भारत में गंगा नदी सबसे ज़्यादा पूजनीय भी है। तो गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। एक प्रश्न स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, पूछा भी था कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसका निर्माण किसने किया, किन प्रमुख 3 नदियों ने किया? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु पश्चिम में, गंगा मध्य में, और पूर्व में कौन? ब्रह्मपुत्र। और तीनों हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, जिसमें 2 भारत के पार से निकलती है यानी विदेश से, और एक क्या है, भारत के बाउंड्री के अंदर से। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, और बाकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से, है ना? ये चीज हो गया। पर इन तीनों नदियों ने हमारे उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण किया है। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले एग्जाम में कि उत्तर भारत का मैदान किन नदियों से किन नदियों के मध्य स्थित है, तो आपका उत्तर होगा सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, जो एक समतल क्षेत्र है और जहां पर अच्छी खासी खेती की जाती है। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। ठीक है? गंगा नदी तंत्र सबसे पहले इस मैप में समझते हैं। देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और भारत के पश्चिम में कौन सी नदी है भाई? भारत के पश्चिम में कौन सी नदी है? देखिए ये यहाँ पर तिब्बत में कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाके क्या बना देती है? डेल्टा बनाती है। क्लियर है? और देखिए इसी मानसरोवर से पूर्व की ओर बहते हुए सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो दिहांग, और असम में प्रवेश करेगी तो ब्रह्मपुत्र, और फिर यह ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है, और जमुना बोलने के बाद फिर यह सीधे कहाँ विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। एक और नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो नदी उत्तराखंड से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के बाद इधर क्या? पटना यानी बिहार, और बिहार से कहाँ? झारखंड, और झारखंड से कहाँ? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ? सीधे गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और इस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी। और बंगाल में ही एक इसकी वितरिका निकल आती है जिसको बोलते हैं क्या? हुगली। और हुगली नदी के किनारे क्या बसा हुआ है शहर? कलकत्ता। और कौन सा ब्रिज बना हुआ है? हावड़ा ब्रिज। ठीक है? तो देखो वहां की बाउंड्री में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ की बाउंड्री क्या हुई? सिंधु। और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये है हमारे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जो जलोढ़ मृदा का बना हुआ है, अवसादी मृदा का बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जब भी आयोग उत्तर भारत के मैदान की बात करता है तो वो यही उत्तर भारत का मैदान होता है। क्लियर है? जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और भारत की अत्यधिक खेती यही होती है। क्लियर है? ये मैप समझे आप लोग अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया।
सबसे पहले देखिए एक गंगा तंत्र का जो एक डायग्राम है इसको समझ लेते हैं। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी आती है, उत्तराखंड को सिंचित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के कई नगरों से, महानगर जैसे कानपुर, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ये यमुना के साथ संगम बनाती है। इसके बाद बनारस, बनारस के बाद सीधे ये निकल जाती है बिहार की तरफ, पटना, पटना से फिर इधर ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड से फिर बंगाल, और बंगाल से फिर निकल जाती है सीधे कहाँ पे, बांग्लादेश। तो उत्तराखंड से लेकर फिर जहाँ यहाँ पे इसका डेल्टा बनता है, बंगाल की खाड़ी में जो इसका डेल्टा बनता है, यहाँ तक ये बड़ा लंबा सफर तय करती है। लगभग कितना सफर तय करती है, 2525 किलोमीटर, लगभग 2525 किलोमीटर सफर तय करती है। और 2525 किलोमीटर सफर तय करने के बाद, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बंगाल की खाड़ी में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। और इस बीच में कई सारी नदियां, दाएं हाथ की नदियां, बाएं हाथ की नदियां इसमें अपना जल गिराती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें बाएं हाथ की नदियां हैं, जो नदी में मिलती है, गंगा नदी में जो बाएं हाथ की नदी मिलती है, ये सब की सब नदियां तराई क्षेत्र से आती है। बाएं हाथ की, मैं दाएं हाथ की नहीं बोल रहा, बाएं हाथ की, ये सब के सब कौन से क्षेत्र से, तराई क्षेत्र से। तो तराई क्षेत्र से आती हैं, अच्छा खासा अवसाद लाती हैं और इस नदी के इर्द गिर्द जमा कर देती हैं। नतीजा हमें जलोढ़ मृदा मिलती है, और जलोढ़ मृदा में खेती करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक द्वाब क्षेत्र बनते हैं। कौन से क्षेत्र, द्वाब। द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह। अब आपको बता दें, दो नदियों के बीच की जगह हमेशा उपजाऊ होती है। पता है क्यों? पहली बात तो मृदा, और दूसरी बात क्या, पानी, है ना। जिन खेतों में पानी हमेशा रहेगा फसल तो अच्छी होगी ना, इसीलिए। तो ये उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से प्रवाहित होती है। अभी आपको एक एक डिटेल इसकी बताएंगे, कहाँ से प्रवाहित होती है, इसको गंगा कब बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है, देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलकर क्या, देवप्रयाग में, अभी सुनिएगा ध्यान से, कड़ी जोड़िएगा। उत्तराखंड के कौन से जिले, उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है। उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है भाई, जरा बताइए। उत्तरकाशी जिले के पास कहां पर, गौमुख, क्या, कहां पे, गौमुख। अब गौमुख के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, गंगोत्री, ठीक है। ग्लेशियर, हिमनद, पता है ना आपको कि जब भी ऊंचाई ज्यादा होती है तापमान में कमी आती है, और जो वाष्प है, वाष्प क्या बन जाती है, बर्फ। अब बर्फ भारी होती है तो नीचे गिराती है, और वही उन पहाड़ों के ऊपर छा जाती है। नतीजा क्या बन गए, ग्लेशियर। और अगले दिन जब सूर्य आया, थोड़ा सा तापांतर हुआ तो वही बर्फ पिघली, और पिघली तो नदियों का स्वरूप बन गया। तो भैया ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा बहती है उसका नाम है भागीरथी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे, बंगाल में भी बोला जाता है, यहाँ भी बोला जाता है। जी बिल्कुल, बंगाल में ये गंगा नदी का नाम भागीरथी ही है, लेकिन इस गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा बनती है, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से धारा बनती है, इस धारा को सर्वप्रथम भागीरथी बोला जाता है, ठीक है। और इसी के पूर्व से एक धारा और आ रही होती है जिसको क्या बोलते हैं, अलकनंदा। क्या बोलते हैं, अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, और जहां पे इसका मिलन होता है उसको बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। क्या बोलते हैं भाई, देवप्रयाग, ठीक है। और आपको बता दें, जितने भी 5 प्रकार के प्रयाग हैं उत्तराखंड में, सबसे पवित्र कौन सा है, देवप्रयाग। तो देखिए, जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में संगम बना के मिल जाती है, उसके बाद जो संयुक्त धारा आती है, उसी धारा को हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं,
क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। गंगा अभी नहीं, अभी आपको बताएंगे जो 5 प्रकार के जो प्रयाग बनते हैं उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई गौमुख, उत्तरकाशी जिले में गौमुख है। गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर का पानी जिससे धारा बनती है उसी धारा को हम बोल देते हैं क्या? भागीरथी। और ये भागीरथी पश्चिम में है और इसी के पूर्व में क्या है? अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा की धारा और भागीरथी की धारा जब देवप्रयाग में मिल गई, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद तब जाके हमारी नदी बनती है गंगा नदी। क्लियर है? जो भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है क्या? गंगा। और जिसका ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख है। जिसका ऋग्वेद में क्या है? मात्र एक बार उल्लेख है। अब देखिए ऋग्वेद में इस नदी का एक बार उल्लेख है, इसका मतलब वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी महत्व नहीं रखती थी। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी किनारे बहुत कम लोग रहा करते थे। आर्यों की बात कर रहा हूं मैं, आर्य। तो इसका मतलब यहाँ नहीं रहते थे तो कहाँ रहते थे? सिंधु और वो जो सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, वहां रहते थे। सरस्वती नदी का 123 बार उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है और गंगा नदी का 1 बार। तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में गंगा नदी का उतना ज्यादा महत्व नहीं था। लोगों ने पलायन किया सरस्वती नदी से। वो लोग बढ़े किस तरफ? यमुना की तरफ। तो यमुना के किनारे रहे और यमुना से फिर रहे क्या? गंगा की तरफ। तो जब गंगा के किनारे, यमुना के किनारे अच्छे से रहने लगे, तब जाके बाद के ग्रंथों में, जो बाद के ग्रंथ आए, उन ग्रंथों में फिर गंगा का महत्व बढ़ा। ऋग्वेद काल में गंगा का कोई महत्व नहीं था। ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद जो उनकी संयुक्त धारा होती है उसी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी। और ये गंगा नदी फिर हमारे भारत में पश्चिम बंगाल तक बहती है, उसके बाद ही चली जाती है बांग्लादेश में, तो नाम चेंज हो जाता है, पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। चलिए सबसे पहले हम उन्हीं प्रयाग की बात कर लेते हैं जितने प्रयाग बनते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। यहां से शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा, जैसे कल पहुंचे थे बहुत सारे पीडीएफ। ठीक है? तो बात ये होती है कि पीडीएफ पहुंच जा रहा है, इकट्ठा नहीं करना उनको कि कल को तुम जो है वाह भाई में आ जाओ, तुम्हारे पास कितने 10, मेरे पास 20 है, ऐसे नहीं, उनको पढ़ना भी है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो ये है, देखिए हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा क्या? उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के बद्रीनाथ ग्लेशियर से, समझिएगा ध्यान से, उत्तराखंड के बद्रीनाथ ग्लेशियर से, ठीक है, कौन सी नदी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा बहती है और उसी के पूर्व से नदी आती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। ठीक है? यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। इसमें अक्षर छोटे लिखे हैं तो समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे एक ग्लेशियर है। ठीक है? यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है भाई? बद्रीनाथ। ठीक है? और बद्रीनाथ से जो धारा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा। और इसी के, ध्यान दीजिएगा, इसी के पूर्व से एक धारा आती है जिसको क्या बोलते हैं? धौली गंगा। क्या बोलते हैं? धौली गंगा। समझिएगा, बद्रीनाथ से अलकनंदा और पूर्व में धौली गंगा। और जब इनका मिलन होता है, दोनों नदी मिल गई और मिलने के बाद पहला प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग बनता है जिसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अब दोनों की संयुक्त धारा हो गई। अब ये संयुक्त धारा अलकनंदा नाम से ही जानी जा रही है। कैसी? अलकनंदा। मतलब जब अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन हुआ तो जो एक संयुक्त धारा हो गई, तो किस नाम से जानी गई? बताइए, अलकनंदा। आगे चल के पूर्व से फिर इसमें, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से फिर इसमें
नंदाकिनी नदी आई। कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आई और नंदाकिनी नदी अलकनंदा से इसने फिर से मिलन किया और मिलन करने के बाद यहाँ पर जो प्रयाग बना वो बना क्या? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। पहला नंबर का विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर का नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग बनने के बाद जब इसकी संयुक्त धारा और आगे चलने लगी तो भैया वो किस नाम से कहलाई? किस नाम से कहलाई? अलकनंदा ही कहलाई भाई, अलकनंदा ही कहलाई। नंदाकिनी नदी से जब ये धारा मिल गई तो आगे जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाई? अलकनंदा ही कहलाई। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पिंडार ग्लेशियर से पिंडार गंगा। ठीक है? कहां? कौन से ग्लेशियर से? यहाँ पे एक ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। पिंडार ग्लेशियर से कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी इसमें जुड़ी और जुड़ने के बाद यहाँ पे संगम बनाया। इसी संगम को बोला गया कर्ण प्रयाग। क्या बोला गया? कर्ण प्रयाग। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। और यहां से जो संयुक्त धारा आगे गई उसको क्या बोला गया? अलकनंदा ही बोला गया। क्या बोला गया भाई? अलकनंदा ही बोला गया। क्लियर है? फिर ध्यान दीजिएगा, इसके पश्चिम से केदारनाथ से, इसके पश्चिम से केदारनाथ से एक नदी आई, केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी आई जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब इसमें जुड़ गई तो जुड़ने के बाद यहाँ पर जो प्रयाग बना वो बना क्या? रुद्र प्रयाग। क्या बना भाई? रुद्र प्रयाग। ठीक है? अब जरा देखिएगा कितने प्रयाग हो गए? 4। इसके बाद क्या हुआ कि गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ कहीं गंगोत्री ग्लेशियर है। अब गंगोत्री ग्लेशियर से आई क्या? भागीरथी। और भागीरथी अच्छा, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा क्या बोलेंगे? अलकनंदा ही बोलेंगे। अलकनंदा ही बोलेंगे। फिर क्या हुआ? भागीरथी नदी आई और यहाँ पर दोनों नदियों का क्या हुआ? मिलन हुआ। और अंतिम प्रयाग जिसका नाम क्या है? देव प्रयाग, जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो संयुक्त धारा आगे बनी उसी को क्या बोला गया? गंगा। उसी को क्या बोला गया? गंगा बोला गया। क्लियर है? आए समझ में? अगर आपको ये स्पष्ट ना हो तो मैं इधर लिख देता हूं, अगर आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट ना हो तो। ठीक है? देखिए बात एक ही है यहाँ पर भी। देखिए सबसे पहले नदी कौन सी भाई? धौली गंगा। धौली गंगा जब किससे मिली? अलकनंदा से। तो भैया कितने नंबर का? पहले नंबर का प्रयाग बना। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर आगे चल के कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी मिली अलकनंदा से तो दूसरे नंबर का प्रयाग बना। इसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। क्या है भाई? नंद प्रयाग। फिर पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी आई। कौन सी नदी? पिंडार नदी आई और अलकनंदा से मिली तो तीसरे नंबर का बना कौन सा? कर्ण प्रयाग। ठीक है? उसके बाद केदारनाथ से, जो पर्यटक स्थल भी है, केदारनाथ से कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आई और यहाँ पर चौथा प्रयाग बनाया अलकनंदा से मिलके जिसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से नदी आई जिसका नाम क्या है? भागीरथी। और आगे चल के यह उत्तराखंड में मिल गई और यहाँ पर अलकनंदा से मिली तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बना? देव प्रयाग बना। और यही प्रयाग 5वें नंबर का प्रयाग है और सबसे ज्यादा पवित्र प्रयाग है। इसके बाद संयुक्त धारा क्या बन गई भाई? गंगा। तो आप लोग समझे कि वास्तव में हम गंगा नदी कहाँ से बोलना चालू किए? कहाँ से बोलना चालू किया भाई? देव प्रयाग से। क्लियर है? हाँ, ओके, क्लियर। खौफ देख रहे हो भाई साहब? डर देख रहे हो? डर। खुद ही क्वेश्चन पूछा, खुद ही आंसर भी दे दिया, फिर खुद ही कुछ नहीं। तुम हटाओ, तुमसे क्या मतलब? ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, तिब्बत के पास है। हालांकि तिब्बत में नहीं है, हमारे भारत में ही। इसीलिए हम अपने भारत की नदी इसको मानते हैं और विदेशी नदी किसको मानते हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्लियर है? तो ये आप लोगों को समझ में आया? ये आपको समझ में आया?
अच्छा, बढ़ा दें आगे, आगे बढ़ा दें। देखिए, अपनी समझ के नोट्स को आसान करने के लिए आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहला नंबर कौन सी नदी थी भाई, जरा बताइए? अलकनंदा और प्लस कौन सी नदी? धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा बराबर में कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ऐसे बना लो और आसान हो जाएगा, ठीक है? विष्णु प्रयाग ऐसे और आसान हो जाएगा भाई, ठीक है? दूसरा बताइए, संयुक्त धारा क्या बनी? अलकनंदा बनी। कौन सी नदी मिली भाई? मंदाकिनी की नंदाकिनी? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी बनी तो कौन सा प्रयाग? कौन सा? नंद प्रयाग। बिल्कुल सही। देखिए, नंदाकिनी, नंद, ठीक है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। अच्छा, तीसरा प्रयाग में क्या था भाई? अलकनंदा। अलकनंदा प्लस कौन सी नदी भाई? पिंडार नदी। बनाया कौन सा? कर्ण प्रयाग, ठीक है? अच्छा, अब बताइए चौथा। चौथा क्या है? अलकनंदा प्लस क्या है? मंदाकिनी, ठीक है? और क्या बनाया इन्होंने? रुद्र प्रयाग। क्या बनाया? रुद्र प्रयाग बनाया। पांचवा सबसे मेन, हम इसको भागीरथी पहले करते हैं। क्यों? इधर क्या है? पश्चिम है ना, पश्चिम से आइए ना, तो भागीरथी और प्लस क्या? अलकनंदा, ठीक है? क्या बना? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद यहीं से हमारी क्या बनी? गंगा, ठीक है? अब याद करना और आसान होगा। नंबर डाल दो, प्लस कर दो, है ना? देखो, देख रहे भाई साहब, भूगोल में ही प्लस कर रहे हैं। अब प्लस करने के बाद कुछ और ही बन रहा है, ठीक है? तो ये आपके 5 प्रकार के प्रयाग बन गए। देव प्रयाग जरूर लिखिए यहाँ पे, सबसे पवित्र प्रयाग, क्योंकि आपको बता दें आज से 8 साल पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि पांचों प्रयाग में से सबसे पवित्र प्रयाग कौन सा है? उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? देव प्रयाग। बिल्कुल सही, ठीक है? आए समझे? चलिए, आपको तो ये भी पता होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि छठवां जो प्रयाग है ना, वो गंगा प्लस यमुना और प्लस क्या? सरस्वती। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, बड़ी थी कि छोटी थी? सरस्वती। बराबर में क्या? संगम। बराबर में क्या? संगम। देखिए, संगम यानी प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होता है, लेकिन भौतिक रूप से 2 नदियां और गुप्त रूप से 1। ये पुराणों में माना जाता है कि प्रयाग में जो संगम है, जहां पे गंगा यमुना का मिलन होता है, क्लियर है? गंगा प्लस यमुना भौतिक रूप से और सरस्वती गुप्त रूप से, क्लियर है? आए समझे? तो टोटल ये जो प्रयाग है ना, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग इसी प्रकार से नोट्स बनाएंगे। नोट्स को सरल कीजिए बस, नोट्स को कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कहानी देखिए हम बता रहे हैं आपको, बाकी आप सरल कीजिए, क्लियर है? देखिए, यहां से आपका क्या क्लियर हुआ? आपसे पूछ सकता है कि भैया कर्ण प्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा और पिंडार से। रुद्र प्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा और मंदाकिनी से। नंद प्रयाग कैसे बनता है? नंदाकिनी और, तो ये आपसे पूछ सकता है, क्लियर है? बढ़े आगे, क्या आगे बढ़े? ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब गंगा नदी के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछता है। पहली बात तो आपको बता दूं, पूरे भारत की मुख्य नदी गंगा है और सबसे ज्यादा कहां प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी भी क्या है? गंगा है, क्लियर है? तो गंगा तो आपके जहन में कण-कण में है कि नहीं है भाई? अगर घर में पूजा पाठ कराओगे तो बिना गंगा जल के वो नहीं हो सकता है क्या? नहीं, गंगा जल लेने आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? फिर अस्थियां भी कहाँ विसर्जन करते हैं? गंगा में, है ना? ठीक है। तो गंगा मैया को वास्तविक रूप से बड़ा पवित्र माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है भैया? गंगा का। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे भारत में नदियों का जाल है,
और सबसे ज्यादा जाल किसका है? गंगा का। और कहाँ पे है इसका जाल? उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कई सारा द्वाब क्षेत्र बनता है। और द्वाब क्षेत्र बनता है, यही कारण है कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? और अगर पूछ रहे अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में कि उत्तर प्रदेश कैसा प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान राज्य, राज्य कृषि प्रधान राज्य है। हमारे उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा जनसंख्या लीन किसमें है? कृषि में। अभी बताइए, ये जनसंख्या कम दिख रही है ना आपको? प्यार लगाने गए भाई, प्यार लगाने के बाद आएंगे, फिर जो है अक्टूबर में गायब हो जाएंगे। क्यों? कटाई भी तो होगी। और फिर करेक्ट 1 महीना गायब रहेंगे। क्यों? गेहूं नहीं लगाना। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल सीजन आएगा, उस समय भी गायब रहेंगे। तो यही जनसंख्या है ना। बताइए, 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि में लीन है। जिस देश की 50% जनसंख्या कृषि में लीन रहती है, उसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश बोलते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अर्थशास्त्र में, भूगोल में आते हैं। भारत क्या बोल रहे हैं? भारत में सबसे बड़ी नदी नाम किसका है भाई? गंगा नदी का। और ध्यान दीजिएगा, अगर सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ना ले कि उत्तर भारत का मैदान किसने बनाया है, तो गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी किसका है? गंगा का। सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, अरे ये बताइए, चाहिए बनारस में, वहां पे गंगा आरती किसने देखी है? बनारस में गंगा आरती देखे हो? देखिए वहां पर कितना जल ग्रहण होता है, समुद्र दिखता है, समुद्र। और क्योंकि गंगा नदी की जल ग्रहण क्षमता ज्यादा है, तभी तो इसमें क्या जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बनाया? जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा नंबर? 1। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हुगली तक। इलाहाबाद से हुगली तक, कैलकाटा। क्लियर है? आया समझ में? ताकि बड़े बड़े जहाजों को इलाहाबाद से सीधे कहां तक? हुगली तक। ठीक है, परिवहन के रूप में इस्तेमाल। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण कहां पे? गंगा नदी। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, होती है ना? भारत से प्रवाहित होती है, और भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होकर फिर कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। क्या करें भाई, बांग्लादेश छोटा भाई है अपना, उसको भी पानी की जरूरत है, तो बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। अब बांग्लादेश से फिर कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो टोटल कितने देश कवर हुए? 2। गंगा नदी 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी 3, तिब्बत यानी चाइना, भारत, बांग्लादेश। सिंधु नदी की बात करेंगे तो 3। क्या कौन कौन से? चाइना, भारत और तीसरा नदी की बात करेंगे तो अब ब्लैक गायब। इसका क्यों बता दें हम? तुमने पढ़ाया थोड़ी है अभी। अभी जब तुम पढ़ाओगे पूर्वोत्तर 2 बताओ कौन कौन से? अच्छा, भारत में निकलती है, भारत में मिल जाती है। वाह, शाबाश। तीसरा नदी में 2 देश आए, ठीक है, भारत और तिब्बत। नेपाल की इधर से निकलती है, सिक्किम में प्रवाहित है। ठीक है, देखना आगे। देखिए गंगा नदी का निर्माण, देखिए ध्यान से। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धारा से मिलने से हुआ है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धारा के मिलने से हुआ है। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। और प्रयाग कौन सा? देवप्रयाग भैया, देवप्रयाग। क्लियर है? आगे देखिए, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया भैया? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, है ना? पर वास्तव में आपने जाना कि गंगोत्री तो बहुत पहले है, बहुत बाद में है। गंगा नदी तो देवप्रयाग से बनती है। उसके पहले का चाल देखा आपने? वो आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी से सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर, जो वहां पर क्या था? बद्रीनाथ था क्या? बद्रीनाथ है ना? हाँ, बद्रीनाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़े आगे, चलिए फिर से वही डायग्राम आगे देखिए। ये क्या है भाई?
बद्रीनाथ यहीं पर क्या है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। और जैसा मैंने आपको अभी चार्ट बनाया था, फिर अभी आपको देखने को मिलेगा थ्योरेटिकल रूप में, भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर क्या, कौन सी नदी, गंगा नदी बनाते हैं। जब अलकनंदा नदी, ध्यान दीजिए, अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की संयुक्त धारा से होता है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, ठीक है। देखिए सुनिए मेरी बात, ये जो अलकनंदा है, आप इसको विष्णु गंगा भी बोल सकते हैं, आप इसको विष्णु गंगा ही बोलते हो। यहाँ क्या थी, गंगा। देवप्रयाग से पहले क्या थी, भागीरथी। भागीरथी कहाँ से आई, गंगोत्री। इनडायरेक्टली क्या बोल देते हो, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से आई, सॉरी, गंगा नदी कहाँ से आई, गंगोत्री ग्लेशियर से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये अलकनंदा भी आप इसको बोल सकते हो और विष्णु गंगा भी आप इसको बोल सकते हो। और इधर की क्या हो गई, धौली गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा बोल रहे हो तो भी सही है, अलकनंदा बोल रहे हो तो भी सही है, ठीक है। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की संयुक्त धारा के मिलने से हुआ है। कौन कौन सी, धौली गंगा और विष्णु गंगा, क्लियर है, ओके। दोनों का मिलन होता है तो कौन सा प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग नाम पता चला क्यों पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती हैं और ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती है। तो पहला प्रयाग हमारा, पहला प्रयाग कौन सा, विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग। आगे देखिए, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग बनाकर मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जो विष्णु गंगा नाम ले रहे हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ते हो, RO ARO के लिए, UP PCS के लिए, तब जाके आपको यहाँ पर विष्णु गंगा का नाम लेना पड़ेगा, क्लियर है। अदरवाइज आपका पुलिस का अगर पेपर आता है, SSC का आता है, C ग्रेड का आता है, D ग्रेड का आता है, तो आपको अलकनंदा नाम ही लेना, क्लियर है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, यहाँ पर आके मिल गई, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी भी छात्र को यहाँ पे कोई दिक्कत, बढ़े आगे, आगे देखिए, विष्णु प्रयाग से आगे कर्णप्रयाग और पिंडार नदी अलकनंदा से आकर यहां पर मिल जाती है। ये थोड़ा सा लाइन आगे गलत हो गई यहाँ पे, ना पहले अलकनंदा से क्या बनती है, नंदाकिनी ना, नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी के बाद क्या बनता है, नंद प्रयाग बनता है ना। नंद प्रयाग के बाद पिंडार नदी, और पिंडार नदी मिलने के बाद क्या, कर्णप्रयाग, ठीक है। आए समझ में, क्लियर है। थोड़ा सा इसको जो है, ये बाद वाला पॉइंट बन गया है। रुद्रप्रयाग में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, कर्णप्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग बन रहा है, रुद्र। और रुद्र में केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है, मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी यहाँ पे अलकनंदा से मिल जाती है, तो क्या बनता है हमारा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। आगे देखिए, रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग सबसे पवित्र में अलकनंदा और कौन सी नदी, भागीरथी। भागीरथी कहाँ से आती है, टिहरी बांध सुना है, इसी नदी के ऊपर बना, किसके, भागीरथी। टिहरी बांध किसके ऊपर है, भागीरथी ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कई बार पूछता है टिहरी बांध किसके ऊपर बना हुआ है, भागीरथी के ऊपर, क्लियर है। क्या क्या, क्या तुम बैठो, मेरी आवाज भी नहीं आ रही। अरे अभी आप, फिर मैं वही बताया कि देखिए, बहुत सारी धाराएं हैं, किसको नदी मानोगे आप, ठीक है। धाराएं बहुत सारी, जब संयुक्त धारा बन जाती है भागीरथी, तब जाके इसमें क्या बना है, टिहरी बांध। हम ये बोलना चाहते हैं, भागीरथी और तेलंगाना के मिलन में सिर्फ टिहरी बांध बना है, क्या बोल रहे हो, फिर से बताएं, जोर से बोलो। भागीरथी और तेलंगाना के मिलन में टिहरी बांध बनाया गया है, यहाँ पर ना, यहाँ पे ना,
इतना छोटा तुम डाउट लेके बैठे हो, ठीक है। मुख्य नदी आप लोग क्या बताओगे? भागीरथी। सिंपल सा यार, तुम इतना कंफ्यूज क्यों होते हो ये बताओ, ठीक है। इतना खोदने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है बहुत डीप पढ़ रहे हो, इतना डीप नहीं आता है, ठीक है। सिंपल सा चीज देखिए कि भाई टिहरी बांध किस नदी के ऊपर? भागीरथी के ऊपर। अब ये बताइए तुमको क्या लगता है कि मात्र यही नदियां हैं, है ना? हजारों नदियां छोटी बड़ी यहाँ पे मिल रही हैं, हजारों नदियां। कितने ग्लेशियर है यहाँ पे? बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हजारों नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं, दाएं से बाएं से। सबका नाम थोड़ी लेंगे यार, जो मुख्य है उसी का नाम लेंगे, है ना। अभी आप ये बताइए, मंदाकिनी भी तो बह रही है यहाँ पे, देखो आगे मंदाकिनी बह रही है, ठीक है। बागे नदी है, वैष्णवी नदी है, सबका नाम लोगे क्या? चलिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है कि ये जो गंगा नदी है वह टोटल कितने राज्यों को कवर करती है? तो गंगा नदी टोटल 5 राज्यों को कवर करती है, और वो 5 राज्य सुन लीजिए: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ पर यह भी पूछता है कि सबसे लंबी धारा कहाँ पे है इसकी? उत्तर प्रदेश में। और सबसे छोटी कहाँ पे है? झारखंड। क्लियर है? 5 राज्यों को कवर करती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कहाँ पे बहती है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहाँ पे? झारखंड। क्लियर है? गंगा नदी अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, ये पार्ट में बनेगा आज, और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, ठीक है।